लोगों के पास जाने से जो पॉलिटिशियन घबराता है ना, वो असल में वो अपनी कमजोरियों से घबराता है, उसके अज़ाइम ठीक नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो लोगों से वोट खींचता है, वोट लेता है, फिर उसके बाद वो अपनी बैंक बैलेंस बढ़ाता है, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाता है। मैं तुम्हारे ऐसे की तैसी करूँगा, मसाइल का हल करता है और वो लीडर होता है। और जो हाथ खड़ा करके भाग जाते हैं वो कहता है वो गीदड़ है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये हकीकत है कि देखें ना, किसी भी कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, इंसान अगर कोशिश करे नेक नीति से, तो फिर कोई वजह नहीं बनती है कि उसका सोल्यूशन ना निकले, हल ना निकले। अस्सलाम वालेकुम। आज हल्का नंबर 2 के उम्मीदवार गुलाब शाह आसिफ साहब हमारे पास आए हुए हैं, जिन्होंने हमारे हौसला अफजाई की और क्रिकेट के टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में भरपूर कोशिश की। तो हम गुलाब शाह आसिफ साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने यहाँ पे किसी काम से आके गाड़ी रोका और हमारे साथ हौसला अफजाई भी की और इमदादी तौर पे हमारे साथ भरपूर ताउन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुलाब शाह आसिफ साहब, आप पीटीआई के उम्मीदवार हैं हल्का नंबर 2 के। तो आपने पिछली दफ़ा तो बहुत सारे यहाँ पे उम्मीदवार से आते थे, वो कुछ हाथ खड़ा करके गए हैं, कुछ यूं करके गए हैं। तो सर, आपने किस अंदाज में हमारे साथ शिरकत करने की कोशिश की? चलो, ये फिर आपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया है। तो चूँकि मैं पिटाई का कट्टर नज़रियाती वर्कर हूँ, आपकी तरह मैं भी। और फिर उसके अलावा ये है कि इंसान देखें ना, जब उसके नज़रियात मिलते हैं, उसकी सोच फ़िक्र मिलती है ना, तो इंसान पहचाना जाता है खामखा। ठीक है जी। तो मुझे मालूम है कि 2020 के इलेक्शन में इस हल्के से पिटाई जीती थी। आप लोगों की मरहून मिन्नत, आप लोगों की मेहनत, आपके लोगों की स्ट्रगल से, दौड़ भाग से खान के टिकट पर आप लोगों ने सपोर्ट किया, वोट दिया और आपका हल्के का बंदा जीत गया। और मैं यहाँ से भी गुजरता हूँ, मुझे पिटाई का बंदा कम से कम इस बेल्ट में नज़र आता है, तो वो थोड़ा सा मायूस मायूस नज़र आता है। तो मैं गाड़ी से उतरता और रोकता गाड़ी इसलिए हूँ कि उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। ठीक है ना। अभी पीटीआई अभी उभर कर आ गई है सही तरीके से, जो जिसको हम कहते थे कि हकीकी इंकलाब। ठीक है ना, बिल्कुल हकीकी इंकलाब पीक पर है। इंशाल्लाह आप देखेंगे खान साहब की रिहाई होगी और पूरा पाकिस्तान में एक हजूम बर्पा होगा। ठीक है जी। तो दुनिया देखेगी कि इंकलाब किसको कहते हैं। फिर उसके बाद जब खान एक बार फिर इक़्तिदार संभालेगा, इस मुल्क का बागडोर संभालेगा, तो फिर आप देखेंगे कि हकीकी इंकलाब किसको कहते हैं और इंकलाब के अंदर फिर मुल्क के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं। जो पढ़े लिखा तबका है, बिलखुसूस नौजवान, जो चाहते हैं कि जनाब इस मुल्क में डाकू राज ख़त्म हो। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो मुगमुगा वाली पार्टियाँ हैं, इनका बिल्कुल जो है ना सिरे से खात्मा हो, तो फिर इंशाल्लाह होगा भी ऐसा ही। ठीक है ना। डाकू लोग भाग जाएंगे, मुगमुगा पार्टियों का वो जो एक था एक ज़माने में, ठीक है ना, 90s के दौर में, वो अभी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह खान साहब की बोलती बोलेगी इस मुल्क पर, और खान साहब बोलेगा, लोग जमा होंगे। ठीक है ना। और वो इंशाल्लाह इस मुल्क की बागडोर संभालेगा। तो हमारा आपका फ्यूचर, सबका, हमारी नस्लों का, आने वाली नस्लों का फ्यूचर उसमें जो है ना बिल्कुल सिक्योर है। बिल्कुल। तो गुलाब शाह आसिफ साहब, इमरान अहमद खान नियाज़ी, जो कि कैदी नंबर 804 है, वो हमेशा कहते हैं कि जो मसाइल का सामने करता है, जो मसाइल को आंखों में आंख दिखा के कहता है कि मैं तुम्हारे ऐसे की तैसी करूँगा, मसाइल का हल करता है और वो लीडर होता है। और जो हाथ खड़ा करके भाग जाते हैं वो कहता है वो गीदड़ है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये हकीकत है कि देखें ना, किसी भी कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, इंसान अगर कोशिश करे नेक नीति से, तो फिर कोई वजह नहीं बनती है कि उसका सोल्यूशन ना निकले, हल ना निकले। ठीक है ना। फिर दूसरी बात यह है कि फिर लोगों के पास जाने से जो पॉलिटिशियन घबराता है ना, वो असल में वो अपनी कमजोरियों से घबराता है, उसके अज़ाइम ठीक नहीं होते हैं। ठीक है ना। वो लोगों से वोट खींचता है, वोट लेता है, फिर उसके बाद वो बैंक बैलेंस बढ़ाता है, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाता है, फिर उसके बाद वो अपनी जो है ना आसपास के लोगों को जो उसके मंजूर नज़र होते हैं। ठीक है ना। जबकि पीटीआई की तरबियत ये है, पीटीआई का मंशूर ये है कि मुस्तहक बंदे तक उसका हक पहुंचाना है, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। वो आम एक सोसाइटी का यानी एक नारा भी है, आम सोसाइटी में भी एक बात यही गर्दिश कर दी है कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। तो हमारा ये है कि हम, खान साहब एक और बात करता है, वो आपने किया नहीं कि घबराना नहीं है। ठीक है ना। तो हम घबराने वाले नहीं है किसी भी मसले पर, चाहे वो कोई 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 जो है ना क्या कहते हैं, डेवलपमेंट के हवाले से कोई प्रेशर हो। अच्छा, फिर हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, किसी भी तरह के इशू पर
तो हम घबराते नहीं हैं, पीटीआई वाले घबराने वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना। पीटीआई के अंदर पीटीआई वाले होते हैं जो है ना, बिलखुसूस नौजवान तबका होता है, उसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो लोग घबराते नहीं है। जिसका अकीदा, जिसका ईमान अल्लाह पर होना, वो घबराता नहीं है। जिसका ईमान अकीदा, जो खान साहब कहता है कि कलिमा के ऊपर जिसका यकीन हो, तो वो घबराता नहीं है। तो बहरहाल इंशाल्लाह आगे फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। अभी इलेक्शन का प्रोसेस भी जो ना करीब होता जा रहा है, ठीक। तो इंशाल्लाह हम और आप मिलेंगे इंशाल्लाह इस हल्के से एक दफ़ा फिर पीटीआई का बंदा हम लेकर आएंगे। पीटीआई को जिताने में आप सब मुझे समेत भरपूर किरदार अदा करेंगे, ठीक है ना। जिसको पीटीआई की क़यादत टिकट दे दे, हमने उसके साथ खड़ा होना है।